जय श्री राम मित्रों। माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आप सभी गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस ग्रंथ को पूरा सुनिए और यदि अच्छा लगता है प्रसंग तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करिए और एक छोटा सा सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य करिए। आइए जानते हैं इस गुरु गीता में आखिर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में क्या संवाद हुआ। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर प्रत्येक शिष्य अपने सद्गुरु की कृपा पाना चाहता है और इसके लिए हमेशा प्रार्थनाशील रहता है। वह उस साधना विधि को अपनाना चाहता है जिससे उसे अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श मिले, गुरु तत्व का बोध हो, जीवन के सभी लौकिक दायित्वों का पालन निर्वहन करते हुए उसे सद्गुरु की कृपा अनुभूति का लाभ मिले। शिष्यों, गुरु भक्तों की इन सभी चाहतों को पूरा करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने एक ग्रंथ की रचना करी, गुरु गीता, जो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच का संवाद था। उसका पाठ करने, उसका अर्थ चिंतन, मनन, निधि ध्यान करने के लिए कहा और इसी साधना विधि का उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिष्य अपने सद्गुरु को प्राप्त कर सकता है। गुरु गीता का उपदेश कैलाश शिखर पर भगवान सदाशिव ने माता पार्वती को कहा। माता पार्वती को ये उपदेश भोलेनाथ ने दिया और इसी उपदेश को बाद में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। भगवान व्यास ने स्कंद पुराण के उत्तराखंड में इस प्रसंग को बड़ी प्रशंसा के साथ, बड़ी भावपूर्ण रीति के साथ वर्णित किया। शिष्य साधक हजारों वर्षों से इससे लाभान्वित होते रहे हैं। गुरु तत्व का बोध कराने के साथ यह एक गोपनीय साधना विधि है। अनुभवी साधकों का कहना है, गुरुवार का व्रत रखते हुए विनियोग और ध्यान के साथ सम्यक विधि से इसका पाठ किया जाए तो शिष्य को अवश्य ही अपने गुरुदेव का दिव्य संदेश मिलता है। स्वप्न में, ध्यान में या फिर साक्षात उसे सद्गुरु कृपा की अनुभूति होती है। शिष्य के अनुराग व प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर गुरुदेव उसकी आध्यात्मिक व लौकिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह कथन केवल काल्पनिक और विचार मात्र नहीं है, बल्कि अनेकों साधकों का साधना अनुभूति है। जो उन्होंने अनुभव किया वह है। हम सब भी अपने सद्गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमें गुरु गीता का पाठ, अर्थ चिंतन, मनन, निधि ध्यानासन करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे हमें गुरु तत्व का बोध होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश, त्रिदेवों को बताया है ना गुरु को। गुरु में ही ये त्रिदेव है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से लाभान्वित हो सकोगे। इसलिए इस ज्ञान की मंत्र क्षमता वाले गुरु गीता के श्लोकों को भावपूर्ण व्याख्या के साथ प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे करने का तरीका आना चाहिए। तो तरीका मतलब हमें गुरु गीता के पाठ विधि आनी चाहिए जिससे हमें उसका लाभ मिल सके। अगर आप पूरे विधि विधान से नहीं करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो उसका लाभ मिलने की जो प्रायोरिटी होती है, जो संभावनाएं होती है, वो अधिक बढ़ जाती है। गुरु गीता के पाठ को शास्त्रकारों ने मंत्र जप के समतुल्य माना है। उनका मत है
इसके पाठ को महीने के किसी भी गुरुवार को आरंभ किया जा सकता है। अच्छा हो कि साधक उस दिन एक समय अस्वाद भोजन करे। यह उपवास मनोभावों को शुद्ध व भक्तिपूर्ण बनाने में समर्थ सहायक की भूमिका निभाता है। इसके बाद स्वयं का पवित्रीकरण आदि सटकम करने के पश्चात पूजा वेदी पर रखे गए गुरुदेव के चित्र का पंचोपचार पूजन करे और उसके बाद दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग का मंत्र पढ़े। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दासि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति है क्रोकीलकम श्री सद्गुरुदेव कृपा प्राप्त्यर्थ जपे विनियोग। इस मंत्र को पढ़ने के बाद हाथ के जल को पास रखे किसी पात्र में डाल दें। उसके बाद साधक को मंत्र की विनियोग करने से क्या होता है, साधक को मंत्र की पवित्रता महत्वता का स्मरण कराता है। मंत्री के ऋषि देवता बीज शक्ति व कीलक की याद कराता है। साथ ही साधक के मन को एकाग्र करते हुए पाठ किए जाने वाले स्तोत्र मंत्र की शक्तियों को जागृत करता है। हम जब इस विनियोग का उच्चारण करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? ओम अर्थात पर ब्रह्म का स्मरण, सदाशिव भोलेनाथ का स्मरण। और जब आप गुरु गीता पढ़ेंगे तो गुरु गीता में ऐसे बहुत से श्लोक आएंगे जिसमें गुरु महिमा का वर्णन और महत्व बताया जाएगा। इस महामंत्र का बीज हम है, शक्ति सह है, जो माता जगत जननी भगवती का प्रतीक है। क्रो बीज से किलित किया जाता है। इस मंत्र का पाठ या जब सदगुरु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। जब आप विनियोग का प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने गुरुदेव का ध्यान करना है और ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेद मूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुम श्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादिसेवितम श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत तमाचार्यवरम प्रभुम। इस मंत्र का आपको भाव करते हुए अपने गुरुदेव का स्मरण करना है। क्या अर्थ होता है? घोर वर्णीय प्रेम की साकार मूर्ति गुरुदेव वंदनीय माताजी के साथ सुशोभित है। गुरुदेव योग की सभी साधनाओं में पूर्ण, वेद की साकार मूर्ति तपोनिष्ठ व तेजस्वी है। शिष्य और भक्तों से सेवित गुरुदेव करुणा के अमृत सागर है। उन आचार्य श्रेष्ठ श्री राम का अपने गुरुदेव का साधक ध्यान करे। ध्यान की प्रगाढ़ता में परम पूज्य गुरुदेव को अपना आत्मनिवेदन करने के बाद साधक को गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे साधक गण उसके गहन चिंतन से गुरु तत्व का बोध प्राप्त कर सके। इसके पठन अर्थ चिंतन को अपनी नित्य प्रति की जाने वाली साधना का अविभाज्य अंग बनाया जाए। गुरु गीता का प्रारंभ ऋषियों की जिज्ञासा से होता है। ऋषियों ने जिज्ञासा करी थी नैमिषारण्य वन में सूत जी महाराज से कि हमें गुरु गीता का महत्व बताएं, तो वो यहां पर आपको करना है। नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में एक विशेष सत्र के समय ऋषिगण महर्षि सूत जी से कहते हैं, है सूत जी महाराज, गुरु गीता के गुह्य से भी गुह्यतर विशेष विद्या कहा गया है। क्या कारण है कि गुरु गीता को सबसे बड़ी विद्या माना है? आप हम सभी को उसका उपदेश दें।
आपकी कृपा से हम सब भी उसे सुनने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तभी सूत जी महाराज कहते हैं, कैलाश शिखरे रमे भक्ति संधान नायकम प्रणम में पार्वती भक्तया शंकरम पर्यप्रच्छते। ऋषिगणों, ये बड़ी प्यारी कथा है। इस गुरु गीता के महाज्ञान का उद्गम तब हुआ जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? ओम नमो देव देवेश है परात्पर है जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षा में प्रदेही में केन मार्गेण भो स्वामीन देहि ब्रह्ममयो भवेत त्वम कृपा कुरु में स्वामीन नमामि चरणों तव। माँ भगवती देवी बोलती है, हे देवादिदेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि इस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यही है आदि जिज्ञासा, यही है प्रथम प्रश्न जो हर एक शिष्य में रहता है। यही वह बीज है जिससे गुरु तत्व के बोध का बोधि तरु अंकुरित होता है। भगवान शिव की कृपा से पुष्पित पल्लवित होकर महावृक्ष बना। इस मधुर प्रसंग में आदि शक्ति जगन माता ने स्वयं शिष्य भाव से यह प्रश्न पूछा। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी, जगत जननी शिष्य बनी। जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु बने। इस प्रसंग का सुखद साम्य परम वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव की कथा गाथा से भी है। इस परम विशाल महाव्यापक गायत्री परिवार की जननी वंदनीय माताजी आदि शिष्य है और उन्होंने हम सबके समक्ष शिष्यत्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे हम सबके लिए माता पार्वती की भांति है, जिनकी जिज्ञासा और तप से ज्ञान की युग सृष्टि हुई। माता पार्वती ने अपनी भक्तिपूर्ण जिज्ञासा से भूत वर्तमान और भविष्य के सभी शिष्यों व साधकों के समक्ष विनियात याति पात्रता का आदर्श सामने रखा। जो अपने संपूर्ण अंतःकरण को गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु दीक्षा प्राप्ति का प्रार्थना करता है, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। किसी भी तरह से अहंता का लेश मात्र भी रहने से ज्ञान व तप की साधना फलित नहीं होती है। जो जगन माता आदि जननी की भांति स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देगा, गुरु कृपा उन्हीं को मिलेगी। गुरु उन्हीं को वर्ण करेंगे, उन्हीं को अपना बनाएंगे जो सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर देगा। करुणा सागर कृपालु गुरुदेव उन्हीं पर अपनी करुणा और कृपा बरसाते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्रिय सज्जनों, इस गुरु गीता जिसमें गुरु महिमा बताई गई, इतिहास उठाकर देख ले, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं। गुरु का क्या महत्व है, सदगुरु का क्या महत्व है, और इस गुरु गीता ग्रंथ का क्या महत्व है, आप इस प्रसंग में जान पाएंगे। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए। अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम।